We have already started our topic frequency distribution table, how to represent data on frequency distribution table. Again, we will discuss the same topic. Question number 5 of exercise 14.2, chapter is statistics, class 9 mathematics. A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million. एक स्टडी हुई to find out concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million. For example, 0.03 parts per million, 0.08 parts per million. These are the values. The data obtained for 30 days. This one is the data obtained for 30 days. Make a group frequency distribution table for this data with class interval. Again, hint is given for class intervals और वो hint क्या है? 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, ऐसे जस्ट लाइक यहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें क्लास साइज कितना रखना है. ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द गिवन हिंट वी मेंशन द क्लास इंटरवल्स. हमने यहाँ पे ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है. 0.01 मिनिमम वैल्यू है तो इस इंटरवल में फॉल कर जाएगी. मैक्सिमम वैल्यू भी हमने देखनी है. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.2 जिसको लिखा है यहाँ पे. So depending upon these values, we will substitute the same data in frequency distribution table. हम frequency distribution table बनाएंगे. We have discussed how to represent the data on a frequency distribution table. Then we will discuss the second part of the question. Telemarks, you know better. Why do we make use of telemarks and how we make use of telemarks? Okay. 0.03. थोड़ी सी इसकी भी डिस्कशन कर लें. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 0.11. नाउ देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन 0.01 एंड 0.11. अब 0.11 कहाँ फॉल करेगा? 0.11 यहाँ पे 0.08 है और 0.12 इन दोनों के बीच फॉल करेगा 0.11. इन द सेम वे 0.04 की अगर बात करें ये कहाँ फॉल करेगा? यहाँ फॉल करेगा. हम डिस्कस कर चुके हैं कि अपर लिमिट जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन सच टाइप ऑफ डेटा, तो यहाँ पे फॉल करेगा जहाँ पे 0.04 लोअर लिमिट होगी. ऐसे ही हम रिप्रेजेंटेशन करते जाएंगे. 0.03 यहाँ टेलीमार्क लगाएंगे क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ फॉल करेगी. 0.00 से 0.04 के बीच ही 0.03 आएगा. 0.08 दिस वन, अगेन 0.08 दिस वन, 0.09 ये भी यहीं आएगा. देन 0.04 लोअर लिमिट में 0.17 कहाँ आएगा? 16 और 20 के बीच. 0.06 0.18 कहाँ फॉल करेगा? 16 और 20 के बीच. 0.20 0.11 118 और 12 के बीच आएगा. 0.08 यहाँ फिफ्थ मार्क है तो फिफ्थ मार्क क्लोज करने के लिए. देन 0.12 0.08 0.01 0.01 यहाँ फॉल करेगा. 0.10 देख सकते हैं आप. 0.01 0.10 ये दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से. 0.01 वो यहाँ फॉल किया था और 0.10 कहाँ फॉल करेगा? 0.08 और 12 के बीच. 0.06 0.09 0.18 कहाँ आएगा? 16 और 20 के बीच. 0.07 0.01 अब 01 यहाँ पे 0.04 फिफ्थ मार्क है. 0.16 0.13 कहाँ आएगा? 0.12 और 16 के बीच. 0.11 दिस वन. 0.05 04 और 08 के बीच. 0.22 लास्ट इंटरवल. 0.07 दिस वन. 0.02 फर्स्ट इंटरवल. 0.07 अगेन. 0.05 अब 05 कहाँ आएगा? These are the values. Now frequencies काउंट करेंगे. दिस वन इज 4 5 6 7 8 9. Then
5, 6, 7, 8, 9, 2. This one is 4. This one is 2. अगर टोटल करेंगे, you can see sum of frequencies is equal to 30. So this one is our frequency distribution table for question number 5. Now second part of the question is, for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? 0.11 parts per million से ज़्यादा concentration कहाँ पे है? देखिए 0.12 जो वैल्यू है, यहाँ वैल्यूज कौन सी है इनकी? 0.12 से कम. इससे ऊपर जब जाएंगे, दिस वन, दिस वन, दिस वन, आपको ये पूछा है कि 0.11 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कितने दिन के लिए है? कितने दिन के लिए मतलब 0.11 से ज़्यादा कौन होता है? 0.12, और ये उससे भी बड़ी वैल्यूज हैं. सो यहाँ पे मोर देन 0.11 फॉर हाउ मेनी डेज? 2 days, 4 days, 2 days. मतलब ये 3 वैल्यूज जो हैं डेटा की, वो वैल्यूज हैं जो 0.11 से हायर कॉन्सेंट्रेशन के लिए. तो 0.11 से हायर कॉन्सेंट्रेशन फॉर 2 days, फॉर 4 days, फॉर 2 days. 2 + 4 6, 6 + 2 8. आप सेकेंड पार्ट का आंसर देखेंगे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, आप पूरा भी लिख सकते हैं, was higher than 0.11 parts per million for कितने दिन है? 2 + 4 + 2. 2 + 4 + 2 is equal to 8 days. This one is question number 5, exercise 14.2. Now question number 6 discuss करेंगे. Depending upon coins, ओके, इसको इरेज करेंगे यहाँ से. Question number 6. Question number 6 says 3 coins were tossed 30 times. हमने 3 coins को 30 times toss किया. फॉर एग्जाम्पल 3 coins हाथ में लिए, उनको फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम टॉस करते हैं. जैसे इफ आई टॉस 3 coins एट द सेम टाइम, जब तीनों coins को एक टाइम पे मैं टॉस करूंगा तो क्या होगा? मे बी तीनों coins पे हेड आ जाए, मे बी तीनों coins पे टेल आ जाए, या फिर किसी पे हेड किसी पे टेल. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटकम्स. अब यहाँ पे आउटकम्स हमारे पास हैं. ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स ऑकरिंग वाज नोटेड डाउन. नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे we have different values. देखिए these are the values. Prepare a frequency distribution table for the
गिवन डेटा। अब इस डेटा के लिए हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करना है। हाउ कैन वी प्रिपेयर? दीज आर द नंबर ऑफ हेड्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा नंबर ऑफ हेड्स, कितनी बार हेड आ रहा है। जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे हेड कितनी बार आएगा? 3 कॉइन्स टॉस किए, मे बी किसी भी कॉइन पे हेड ना हो, इट मीन्स 0 टाइम्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी एक कॉइन पे हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 कॉइन्स पे हेड आ जाए, या फिर तीनों पे हेड हो। इनमें से कोई भी कंडीशन पॉसिबल है। 0 1 2 3, when we toss 3 coins at the same times we may have no head, 1 head, 2 head or all the 3 heads, ऐसा हो सकता है। now frequency distribution table हम ड्रॉ करेंगे। प्रोसीजर इज सेम, we make use of tally marks। जब 0 आ रहा है तो 0 के सामने मार्क, 1 तो 1 के सामने मार्क। एक बात को और ध्यान रखना है, here we have 1 2 3 4, only 4 different kinds of outcome, that's why there is no need to draw the class intervals। हमें class intervals लिखने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। we have only a few kinds of outcomes, okay। now 2, जब 2 आ रहा है तो 2 के सामने tally mark, 2 tally, 1 tally, 2 3 tally, 1, this one again 3 tally, 0 tally, 1 1 3 tally, again 1, फिफ्थ वन है तो 1 2 again 2, this one is fifth one, 0 tally, 1 tally, 2 tally, 1 tally, 3, this one 0 again 0, fifth one will be like this, 1 again 1, then 2 3 2 again 2, then 0. Tally marks are complete. Now frequencies: 5 plus 1 6, 5 plus 1 5 plus 5 10, here 5 plus 4 9 and 5, टोटल करेंगे अगर आप, इट विल बी 30। आपको अलग से टेबल ड्रॉ करना है और रोज और कॉलम्स उतने ही रखेंगे जितने इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल होंगे। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6। and no question is asked based upon this data, तो आपने टेबल ही ड्रॉ करना था एंड हमने टेबल ड्रॉ कर दिया। now we will solve question number 7। Question number 7. The value of pi up to 50 decimal places is given below. Value of pi, देखिए कैसे मेंशन है value of pi, 3 points। मैं थोड़ा स्पेस देके लिखूंगा, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5। हम डेसिमल के बाद की वैल्यूज लिखते जा रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसको, 8
979 323846। अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। 2643 38 3279 5028 8419 71 6939 9375 1. This one is the data. Make a frequency distribution of digits after the decimal point. तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है, बट किसके लिए? डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद ये सारे के सारे डिजिट्स हैं, मतलब 3 जो है ये डेसिमल पॉइंट से पहले है। दैट्स वाई हमें 3 को अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इंक्लूड नहीं करना है। कौन सा 3? जो 3 डेसिमल के लेफ्ट साइड। ओके, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट्स, वो बाद में देखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे हम? टेली मार्क्स हियर डिजिट। अब डिजिट कौन सा? यू कैन सी डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 देन 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। इट मीन्स 0 से लेके 9 तक डिजिट्स हैं। सो सारे के सारे डिजिट्स यहाँ मेंशन करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9. Here we have 50 digits. That's why tally marks are very important. Otherwise there are maximum chances of confusion. Okay, देखिए 1, तो 1 के सामने हम tally mark लगाएंगे। Then 4 के सामने tally mark, again 1, this one 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 again 9 then 3 this one 2 this one 3 8 4 6 2 6 4 3 again 3 8। जिसको ये क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, मैं फिर बता दूं कि 4 टेली मार्क्स के बाद 5th वन को ऐसे क्लोज कर देना होता है ताकि एक ग्रुप नजर आ जाए कि 5 टेली मार्क्स का ये ग्रुप है। 3 2 7 9 5 0 2 5th one 8 again 8 4 then 1 9 5th one 7 1 6 again 9 3 9 9 3 7 5 1
0. Now tally marks are complete. Now frequencies, this one is 2, here 5, again 5, 5 plus 3, 8, 4, 5, 4, again 4, 5, and this one 5, 6, 7, 8, this one. टोटल इज 50. अगर आप टोटल करते हैं इज इक्वल टू 50. नाउ मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग, most frequently occurring digit is, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. अब सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 और 8, these are the highest frequencies. अब ये किसकी फ्रीक्वेंसीज है? 8 is the frequency of 3 and again 8 is the frequency of 9. It means most frequently occurring digits are 3 and 9. सबसे ज्यादा बार ये दोनों डिजिट्स हैं और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पे 2, और वो किसकी फ्रीक्वेंसी है 0 की. एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट इज, कौन सा है लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग डिजिट? 0. This one is question number 7 of exercise 14.2. Thank you.